हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स का डॉक्टर। मेरा नाम है डॉक्टर घनश्याम तेजानी। और चलिए शुरू करते हैं क्लास 11 फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, वेक्टर एज अ मैथ टूल। तो सबसे पहले स्केलर एंड वेक्टर क्या है वो समझ लेते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी समझ लेते हैं सबसे पहले। इससे पहले हमने एक टॉपिक में स्केलर एंड वेक्टर का डिटेल डिस्कशन किया हुआ है और काफ़ी एग्जाम्पल भी लिए हुए हैं। यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। स्केलर क्या है? स्केलर इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड अलोन। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही हमें चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए। सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए। हमने एग्जाम्पल लिया था, चलिए वही एग्जाम्पल पकड़ते हैं। यहाँ पर ये है मनु का हाउस। मनु कोई पर्सन का नाम ले लेते हैं, मनु का हाउस है और वो रहता है महात्मा गांधी रोड पर, एमजी रोड पर। और वही रोड पर आगे 5 किलोमीटर आगे, 5 किलोमीटर आगे मनु का स्कूल है। यहाँ पर है मनु का स्कूल और मनु हर रोज साइकिल से स्कूल जाता है घर से। अब स्कूल का टाइम हो गया, मम्मी ने बोला जा मनु स्कूल जा, कुछ पढ़ के आ जा। तो मनु निकला घर से साइकिल लेकर और मन्नू को खानी थी आइसक्रीम। लेकिन आइसक्रीम पार्लर वहां पर नहीं था, दूसरे रोड पर था। तो मन्नू ने क्या किया, साइकिल को मुड़ा, दूसरे रोड पर गया और वहां से आइसक्रीम खाई और फिर वो स्कूल गया। तो जब भी ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पर लिया था, 5 किलोमीटर वाला डिस्टेंस मनु ने लिया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर जाने के लिए उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन चाहिए। मनु को स्ट्रेट जाना होगा तभी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा और उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। पर मनु को खानी थी आइसक्रीम तो उसने चुना दूसरा लंबा वाला रास्ता, वो सीधा रास्ता नहीं है और शॉर्टेस्ट भी नहीं है, तो उसको बोलते हैं डिस्टेंस। और सपोज ये डिस्टेंस था, वो था 7 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर डिस्टेंस दिखाने के लिए हमें कुछ भी डायरेक्शन नहीं चाहिए, समझे? तो डिस्टेंस क्या हुआ? डिस्टेंस हुआ अ स्केलर क्वांटिटी, अ स्केलर क्वांटिटी। और जो दूसरा यहाँ पर दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट, वो बोलता है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें हमें डायरेक्शन चाहिए। यहाँ पर हमें डायरेक्शन चाहिए तो उसको बोलेंगे हम वेक्टर क्वांटिटी, उसको बोलेंगे हम वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस तो हो गया स्केलर, अब दूसरा देखते हैं स्पीड। अब स्पीड क्या है भला? स्पीड है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम। अब इसने मनु ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 7 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम। सपोज उसको 10 मिनट लगे, तो ये वाला हो गया स्पीड। ये वाला हो गया स्पीड। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी। और अगर हम बोले टाइम की बात करें, टाइम, तो टाइम डायरेक्शन में थोड़ा ही होता है। अब 10 मिनट टूवर्ड्स नॉर्थ, 10 मिनट टूवर्ड्स ईस्ट, वो तो चलने की बात हुई, लेकिन डायरेक्शन टाइम जो होता है वो डायरेक्शन नहीं चाहिए हमें। तो स्पीड यहाँ पर हुई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट जिसका है स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस है यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी, और डिवाइडेड बाय टाइम वो भी है स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर डिवाइडेड बाय स्केलर, स्केलर डिवाइडेड बाय स्केलर, हमें मिलता है स्केलर क्वांटिटी। सो स्पीड हो गया स्केलर क्वांटिटी, स्पीड हो गया स्केलर क्वांटिटी। मास, अब मनु का मास, ले, मनु मोटा सा लड़का है, आइसक्रीम खाता रहता है, तो क्या है उसका मास? चलो 50 किलोग्राम ले लेते हैं, छोटा सा बच्चा है। तो मास की कोई डायरेक्शन प्रॉपर्टी नहीं होती है। अब राइट हैंड या तो लेफ्ट साइड जाओ या तो ऊपर जाओ,
मास तो उसका 50 किलोग्राम ही रहेगा। अब यहाँ पर मेज़र करो, अर्थ में मेज़र करो या तो मून पर मेज़र करो, कहीं पर भी मेज़र करो, मास 50 किलोग्राम ही रहेगा, उसको कोई भी डायरेक्शन नहीं चाहिए। तो मास हो गया स्केलर क्वांटिटी, मास हो जाता है स्केलर क्वांटिटी। टाइम का हमने देख लिया था। उसके बाद आता है एरिया। एरिया में क्या चाहिए हमें? कुछ चाहिए लेंथ, कुछ चाहिए हाइट। लेंथ मतलब डिस्टेंस, हाइट वो भी डिस्टेंस ही है, हाइट भी डिस्टेंस है, लेंथ भी डिस्टेंस है। सो लेंथ स्केलर क्वांटिटी हुई, हाइट भी स्केलर क्वांटिटी हुई, तो हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ दोनों स्केलर क्वांटिटी, अल्टीमेट एरिया भी स्केलर क्वांटिटी होता है। और सिमिलर वॉल्यूम और एक थिकनेस जोड़ लो इसमें, और एक स्केलर हो गया, तो वॉल्यूम भी स्केलर क्वांटिटी होता है, वॉल्यूम भी स्केलर होता है। और उसके बाद टेम्परेचर हमने देख लिया, टेम्परेचर मेजर होता है, टेम्परेचर जो भी मेजर करना है, से फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हुआ, मेरा मुझे बुखार हुआ, तो टेम्परेचर हुआ मे बी 40 डिग्री, और मे बी फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, तो उसका कोई डायरेक्शन थोड़ा होता है कि मैं बोलूँगा यार अपर डायरेक्शन में 40 है, लोअर डायरेक्शन में 30 है, वैसा नहीं होता है। तो टेम्परेचर भी हो जाता है स्केलर क्वांटिटी। और वॉल्यूम का हमने देख लिया है। उसके अलावा एनर्जी, वर्क, पावर, ये सभी ये सभी भी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन कैसे? उसके लिए हमें समझना पड़ेगा वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। वो हम बाद में समझेंगे, लेकिन अभी आप याद रख लो कि यहाँ पर जो सारे एग्जाम्पल दिए गए वो है स्केलर के। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी कैन बी एडेड और subtracted और multiplied with a simple law of algebra। अलजेब्रा में हम जो भी पढ़े थे a प्लस बी इज इक्वल टू सी, जो भी रूल थे वो सभी यहाँ पर एप्लीकेबल है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी अल्टीमेटली अलजेब्रा की तो क्वांटिटी है। तो कोई स्पेशल स्टडी स्केलर क्वांटिटी के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन वेक्टर अगर हम पढ़ते हैं तो वेक्टर में हमें चाहिए कुछ स्पेशल। क्या स्पेशल चाहिए देखते हैं। सो अ फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड तो हमें स्केलर में भी चाहिए था, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर डायरेक्शन भी चाहिए। एग्जाम्पल लिया था हमने, मनु हाव गांव घर से जाता है, अगर सीधा दूसरे दिन सीधा जाता है, एमजी रोड पर स्कूल जाता है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ वो बोलते हैं उसको डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ से डायरेक्शन उसकी फिक्स हो गई, डिस्टेंस भी फिक्स हो गया 5 किलोमीटर। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दोनों चाहिए हमें, तो उसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले आया डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी। अब उसके बाद देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी। टाइम कौन सा है? स्केलर। वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर या तो मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर आएगा वेक्टर, तो भी आंसर आएगा वेक्टर। याद रखो, वेक्टर के साथ अगर स्केलर मल्टीप्लाई होता है तो आंसर आता है वेक्टर। तो हमने देख लिया डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी वेक्टर है, टाइम स्केलर है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होना चाहिए? वेक्टर। बढ़िया। उसके बाद लेते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। मास क्या है? अभी तो देखा ना सर, वो स्केलर क्वांटिटी है। वाह बढ़िया। और वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी। सो प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी देता है हमें वेक्टर। तो मोमेंटम भी हो गया वेक्टर। उसके बाद लेते हैं फोर्स। न्यूटन बोलता है फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अभी तो हमने देखा वेक्टर है, लेकिन मास क्या है? स्केलर। स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर देता है हमें वेक्टर क्वांटिटी। और उसके बाद ले लेते हैं मनु का वेट। वेट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय
ग्रेविटी अब जी और एक्सेलरेशन दोनों यार ब्रदर तो है। वही तो है। डाउनवर्ड डायरेक्शन हमें चाहिए वेट के लिए। तो एक्सेलरेशन या तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोनों है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर गिव्स अस वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब वो वेक्टर क्वांटिटी कैसे है? मुझे कमेंट में लिखिए उसका आंसर, थोड़ा अपने आप भी तो थोड़ा वर्क कीजिए।